हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का 7th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने जाना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू क्यों किया गया। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी कि इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कैसे और क्यों अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम बेसिकली पढ़ेंगे द मूवमेंट इन द टाउन्स, यानी टाउन्स में ये मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ और किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में। फ्रेंड्स, कई सारे सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और हर एक ग्रुप की अपनी अलग अलग एस्पिरेशंस थी। सभी ने स्वराज के लिए ये मूवमेंट ज्वाइन किया था, पर सब लोगों के लिए स्वराज का मतलब सेम नहीं था। यानी हर एक सोशल ग्रुप के अपने इंटरेस्ट थे, अपने बिलीव्स थे, अपनी एस्पिरेशंस थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिटीज की, टाउन्स की। तो बात करते हैं सिटीज की, जहां मूवमेंट शुरू हुआ मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, क्या क्या हुआ, कैसे पार्टिसिपेशन हुआ, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, हजारों बच्चों ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल कर रही थी स्कूल्स और कॉलेजेस को। तो हजारों बच्चों ने क्या किया? नॉन कोऑपरेशन दिखाने के लिए, कोऑपरेट नहीं करने के लिए ये गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। साथ ही टीचर्स और हेडमास्टर्स ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। फ्रेंड्स, सारी प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया, एक्सेप्ट मद्रास। फ्रेंड्स, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लिया। जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी और उन्हें लगा कि अगर वो काउंसिल में आए तो उन्हें वो पावर्स मिलेंगी जो कि यूजुअली सिर्फ ब्राह्मण्स को मिलती थी। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ लोग फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करने लगे और लिकर शॉप्स की पिकेटिंग होने लगी। पिकेट यानी एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, जिसमें लोग शॉप्स, फैक्ट्री या ऑफिसेज की एंट्रेंस ब्लॉक कर देते हैं। तो लोगों ने क्या किया? फॉरेन क्लॉथ को वो बॉयकॉट करने लगे। साथ ही फ्रेंड्स, फॉरेन क्लॉथ को ह्यूज बॉनफायर्स में जलाया गया, मतलब उनको आग लगा दिया गया। किसको? फॉरेन क्लॉथ्स को। फ्रेंड्स, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट होने से गहरा धक्का लगा ब्रिटिश की इकोनॉमी पे। फ्रेंड्स, 1921 और 1922 के बीच फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट ऑलमोस्ट आधा हो गया था और इसकी वैल्यू ₹102 करोड़ से गिरकर ₹57 करोड़ हो गई थी। सोचिए कितना ज्यादा नुकसान हुआ था ब्रिटिशर्स का। फ्रेंड्स, कई जगहों पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से ही मना कर दिया। जैसे जैसे ये बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड हुआ और लोगों ने इंपोर्टेड क्लोथ्स यानी फॉरेन क्लोथ्स को यूज करना बंद कर दिया, वैसे वैसे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स में प्रोडक्शन बढ़ने लगा, क्योंकि लोग अब सिर्फ इंडिया में बने मेड इन इंडिया कपड़े पहनने लगे थे। फ्रेंड्स, लेकिन सिटीज में ये मूवमेंट कुछ रीजन से धीरे धीरे स्लो हो गया। फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया तो जा रहा था, बट जो खादी था वो मिल में बने क्लोथ्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव था। तो जो गरीब लोग थे, जो पुअर थे, वो ज्यादा टाइम तक फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट नहीं कर पाए और उन्हें
फॉरेन क्लोथ्स को वापस यूज करना पड़ा। फ्रेंड्स, सिमिलर प्रॉब्लम फेस की उन लोगों ने जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर रहे थे। स्कूल्स और कॉलेजेस को जो बॉयकॉट कर रहे थे, उनको भी सिमिलर दिक्कत आई। जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे, उनके लिए कोई ऑप्शंस था ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह कोई इंडियन स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस थे ही नहीं, और बनाने में बहुत टाइम लगता। तो इनको मजबूरी में फिर से इन्हीं ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को, इन्हीं स्कूल्स और कॉलेजेस को ज्वाइन करना पड़ा। किनको? स्टूडेंट्स और टीचर्स को। फ्रेंड्स, लॉयर्स के पास भी कोई ऑप्शंस नहीं थे, तो वो भी प्रैक्टिस में धीरे धीरे वापस आने लगे और गवर्नमेंट कोर्ट्स को उन्होंने फिर से रिजॉइन कर लिया। फ्रेंड्स, इसीलिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो सिटीज में धीरे धीरे स्लो पड़ गया, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस की बहुत कमी थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज में शुरू हुआ मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के साथ। हजारों बच्चों ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। टीचर्स और हेडमास्टर्स ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। इसके साथ साथ सारी प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया, एक्सेप्ट मद्रास। लोग फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करने लगे और लिकर शॉप्स की पिकेटिंग होने लगी। साथ ही फॉरेन क्लॉथ को ह्यूज बॉनफायर्स में जला दिया गया। फ्रेंड्स, 1921 और 1922 के बीच फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट ऑलमोस्ट आधा हो गया। कई जगहों पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने लगा, क्योंकि लोग अब सिर्फ इंडिया में बने कपड़े पहनने लगे। लेकिन फ्रेंड्स, सिटीज में ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो हो गया, क्योंकि खादी मिल क्लोथ्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव था। तो जो गरीब थे वो खादी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। साथ ही स्टूडेंट्स और टीचर्स जो थे, उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस रिजॉइन करने पड़े, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे ही नहीं। साथ ही लॉयर्स गवर्नमेंट कोर्ट्स को वापस ज्वाइन करने लगे। तो इस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स में, सिटीज में धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। The non-cooperation movement started with middle class participation in the cities. Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Teachers and headmasters resigned. Lawyers gave up their legal practices. Council elections were boycotted in most provinces except Madras. Friends, foreign goods were boycotted. Liquor shops were picketed. Foreign cloth was burned in huge bonfires. Import of foreign cloth halved between 1921 and 1922. Friends, merchants and traders refused to trade in foreign goods. And production of Indian textile mills and handlooms went up as people began wearing only Indian clothes. Friends, the movement in the cities gradually slowed down. Why? Let us know the pointers. Khadi cloth was more expensive than milk cloth, so poor people could not afford it. What? Could not afford what? Khadi cloth. So, this is one of the aspects. Next aspect is what? No Indian institutions were set up in place of the British ones. So, students and teachers began to rejoin government schools and colleges. Along with all these pointers, lawyers joined back work in government courts. तो फ्रेंड्स, ये तमाम रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या हुआ, मूवमेंट इन दी सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। अब क्या करेंगे, इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस